बजे की स्पेशल खबरों में आज की पहली खबर, मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पॉलिटिक्स कब तक। आगे बढ़ता हुआ देश और बदलता हुआ देश के नारों और दावों के बीच ऐसा क्यों है कि देश के मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 14 वर्ष तक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास नहीं रहा है, इसलिए भाजपा का भी यह वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति पे समाप्त होना चाहिए। 9 बजे की स्पेशल खबरों में आज की दूसरी खबर, कौन बनेगा यूपी में बीजेपी का राम। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से ये अपील तो कर दी कि राज्य में बीजेपी का वनवास खत्म कर दीजिए, लेकिन किसका वनवास? अगर राम अपना वनवास खत्म करके लौटना चाहते हैं तो आखिर यूपी में बीजेपी का राम कौन है? नौ बजे की स्पेशल खबरों में आज की तीसरी खबर, मान न मान ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो इंतजार पर इंतजार करवाता है, कभी एक्शन नहीं करता। तो भारत कब तक इस उम्मीद में रहे कि उसका पड़ोसी अपना चरित्र बदलेगा और चाल भी। नौ बजे की स्पेशल खबरों में आज की चौथी खबर, लेफ्ट के राज में भारत का इतिहास गायब। त्रिपुरा में क्यों बच्चों को रूस का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, फ्रांस का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन्हें भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। आखिर त्रिपुरा की लेफ्ट सरकार को भारत के इतिहास से इतनी परेशानी क्यों है? नमस्कार, 9 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर शुरू हुई पॉलिटिक्स की। ऐसा कई बार हुआ है कि दलितों के साथ भेदभाव की खबरें सामने आई हैं और मंदिरों में दलितों की एंट्री रोकने की घटनाएं भी देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली हैं। पिछले हफ्ते जब बीजेपी सांसद तरुण विजय इसी मसले पर दलितों के हक की लड़ाई लड़ते हुए उत्तराखंड पहुंचे तो उनके ऊपर हमला किया गया। ध्यान देने वाली बात यह रही कि उत्तराखंड की सरकार ने जो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन दिया उसमें गंभीरता कम और सियासत ज्यादा दिखी। जी न्यूज दलितों के इस हक को पूरे देश का मुद्दा, पूरे समाज का मुद्दा बनाना चाहता है। आखिर मंदिरों में दलितों की एंट्री पर पॉलिटिक्स क्यों और कब तक? क्या मंदिर में प्रवेश के पहले किसी की जाति पूछी जानी चाहिए? क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होना चाहिए? आखिर मंदिरों में दलितों के प्रवेश की आवाज उठाने वालों पर हमला क्यों किया गया? तस्वीरें देहरादून के चक्राता की है। पिछले हफ्ते यहां बीजेपी सांसद तरुण विजय पर हमला किया गया। तरुण विजय चक्राता के पोखरी गांव में दलितों के साथ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने गए थे। तरुण विजय दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने गए थे। उस दिन उन्होंने मंदिर में आने दिया, पर जैसे ही देखा कि हमारे साथ दलित लोग भी हैं और वे डोली को भी हाथ लगा रहे हैं, तो नारे लगाते हुए मंदिर के प्रांगण में पत्थर मारने शुरू कर दिए। और क्या था कि हिंदू ही हिंदू को मार रहा है, और इतना पत्थर मारा कि उस दिन वो अगर हम फंस जाते तो हमको वहीं कुचल के मार डालते। और हमारा अपराध क्या था? देव पूजा। हिंदू समाज को अगर हम जाति भेद के आधार पे तोड़ देंगे तो देश नहीं बचेगा। हमलावरों ने पथराव करके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और तरुण विजय के काफिले में चल रही एक गाड़ी को खाई में धकेल दिया। कुछ लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। तरुण विजय अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं।
हमारा सवाल यह है कि मंदिरों में दलितों के प्रवेश के मसले को लेकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया जाता। हमले के वक्त तरुण विजय देहरादून जिले के चक्राता में सिलगुड़ देवता के मंदिर से लौट रहे थे। सिलगुड़ देवता के मंदिर में सदियों से दलितों के जाने पर पाबंदी है और तरुण विजय दलितों को मंदिर में जाने का हक दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। बाद में तरुण विजय पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग पथराव करते नजर आए और सिर पर पत्थर लगने की वजह से तरुण विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन जरा सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कहा। ये एंटीसिपेट किया जाना चाहिए था कि मंदिर में प्रवेश की अनुमति हो भी गई थी तो उसके बावजूद जो है दो चीजें देखने की हैं। एक तो क्या जत्था लेकर के जाना, मंदिर में प्रवेश के लिए जत्था लेकर के जाना आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, यदि जत्था लेकर के जा रहे थे तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं थी, दोनों चीजें जरूरी है। जाहिर है बीजेपी को उत्तराखंड सरकार का ये रवैया सही नहीं लगा। हमारे सांसद महोदय ही लेकर गए थे दलितों को, अब उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में है और ये व्यवस्था और प्रशासन की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार, राज्य सरकारों के आंतरिक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग केंद्रीय स्तर पर तो हमारी पार्टी जाति पंथ और संप्रदाय से दूर केवल विकास और केवल विकास की बात कर रही है और 2 साल से हम लोगों ने वही किया है और हम लोगों ने देश को एक नया आर्थिक आयाम या एक सामाजिक स्तर या दुनिया भर में पार्टी देश की छवि को बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। अब ये सब चीज़ें जो राज्य सरकारों का दायित्व है वो इनसे सख्ती से निपटें और इसके लिए सख्त से सख्त कानूनी व्यवस्था जो है उसका अनुपालन किया जाए। क्या ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था भर का है? आखिर मंदिरों में आने से कोई किसी को क्यों और कैसे रोक सकता है? 2 तरीका से देखना। एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट का रूप में इज्जत, मतलब हमको क्यों हक नहीं है, वो एक तरफ से देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है, क्या ज़रूरी है मंदिर का अंदर जाने के लिए, ये दोनों चीज़ को हम साथ साथ देखना बहुत ज़रूरी है। कमाल देखिए कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को अपनी पहल में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस को लगता है कि उसी ने दलितों के लिए ऐसे किसी आंदोलन की शुरुआत की। तो एक पूरे देश में अगर किसी ने मंदिर में जाने का एक आंदोलन चलाया था तो कांग्रेस ने पृथक पृथक लोग में अलग अलग नेताओं ने उसको चलाया था। तो ये तो एक हमारी एक समझ लीजिए एक जीवनी से के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। मैं तो केवल उसका एक विश्लेषण आपके लिए कर रहा था। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ किसी भी तरीके से किसी भी वर्गीकृत कारण से किसी भी इंसान को रोका जाता है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी रहती है। उसके खिलाफ समाज को खड़े होना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार को खड़े होना चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हमेशा दलितों के साथ खड़ी है। हमारे लिए दलित एक बहुत ही आवश्यक ज़रूरी हिस्सा हमारे पूरे प्रोसेस का है। हमने बल्कि एक मुहिम चलाई थी कि जहां पिछड़ी जातियाँ भी हैं, 17 जातियाँ, उनको भी दलित समुदाय में सम्मिलित किया जाए क्योंकि उनको आर्थिक रूप से मदद करने की आवश्यकता थी। तो हम पूरी तरह दलितों के साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो उसके साथ खड़े हैं और सामाजिक रूप से अगर उनको कहीं भी मेन स्ट्रीम से हटाने की कोशिश की जाएगी तो समाजवादी पार्टी उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। बात सिर्फ मंदिरों में दलितों के प्रवेश की नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या इतने भर से दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बदल जाएंगी? आखिर क्यों सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जी न्यूज़ इन्हीं सवालों पर शुरू कर रहा है एक बड़ी मुहिम। मुहिम मंदिरों में दलितों के प्रवेश की, मुहिम दलितों के हक की।